सब उम्मीद करते एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पे। बच्चों आज हम लोग क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 6 करने वाले हैं और इसमें हम आप के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, हम सभी ऑब्जेक्टिव बनाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि यही ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में सीधे लड़ने वाले हैं। अगर ये आप क्लास कर लेते हैं ना, तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आपके एग्जाम में आएंगे, ये आप पक्का मान लीजिए एकदम। हाँ, ये क्लास करके जानने के बाद आपके पास कॉन्फिडेंस भी आएगा और ये कहेंगे कि ऑब्यू के सभी ऑब्जेक्टिव हम खुद बना के आएंगे, क्योंकि ये एक इजी सा चैप्टर है, स्कोर गेनिंग चैप्टर है। यानी कि अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो स्कोर दे के ही जाता है। यानी कि ऑब्यू ये मान के चलिए सभी बच्चों का फेवरेट चैप्टर होता है कि सर ऑब्यू का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम आराम से बना ले जाएंगे। इसको जो है हम अपना सबसे फेवरेट और दिल से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट मानते हैं या दिल से जुड़ा हुआ चैप्टर मानते हैं। ठीक है, चलो बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को हम लोग फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं और सभी ऑब्जेक्टिव को बनाने का प्रयास करते हैं। और आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज सभी लोगों को पेन और कॉपी लेके हमारे साथ ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, अपना एनालिसिस करना है कि कितने नंबर आपके आते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी बच्चों को जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, गुड आफ्टरनून। जल्दी से भाई जुड़ जाइए, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट आप लोग जुड़िए, फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चनों को बनाने का जल्दी से प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी पेन, हाँ सभी बच्चों कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ में बनाने का प्रयास करिएगा। प्रयास ये रहेगा आपका कि हमसे पहले बनाना है, ताकि आप स्कोर लिख पाए कि हाँ हम कितना बना पाए, है ना। चलिए जल्दी से आ जाइए, फिर हम फटाफट हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सही बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, बहुत सारे बच्चे आज तो जुड़ गए हैं। अंकेश कुमार, अर्जुन कुमार, माहिर रजा, अनुराय, राजन जी, बहुत सारे बच्चे हैं, प्रीति यादव जी, जय, प्रभात कुमार जी, ललित यादव जी, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक सीरियल से बच्चे जुड़ चुके हैं। जल्दी से भाई आ जाइए और उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और फटाफट बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ जल्दी से भाई जुड़िए, फटाफट आप लोग आ जाइए और ऑब्जेक्टिव को जल्दी से किया जाए स्टार्ट क्लास। वर्षा कुमारी जी, पल्लवी जी, चिंटू कुमार जी, हाँ चलिए, अमृत राज जी, बहुत सारे बच्चे अब आ गए हैं, एक साथ सीरियल से आ गए हैं। चलो, पीएन सिंह जी, मोहम्मद आरिफ, आज कुछ नए बच्चे भी दिख रहे हैं, बहुत सारे नए बच्चे आज दिख रहे हैं। अविनाश कुमार जी, ठीक है, सभी बच्चों को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों चलिए अब क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। अब क्योंकि ज्यादा टाइम ना लेके हुए क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे और क्लास को स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमें बनाने हैं। चलो देखा जाए, आज का जो पहला प्रश्न आने वाला है वो हमारा पहला प्रश्न क्या है। हम लोग क्रैश कोर्स व्यू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये रहा पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है और इसमें ये कहा गया है कि आपको क्या करना है। आव्यूह ये जो लिखा हुआ है, इस आव्यूह में आपको 1 3 2 4 का सहखंडज आव्यूह बताना है, यानी कि एडजॉइंट ए आपको बताना है। इसमें एडजॉइंट ए बताना है, तो हमने बताया था शॉर्टकट तरीका, एडजॉइंट ए निकालने का शॉर्टकट तरीका बताया था कि अगर आप एडजॉइंट ए निकालना चाहते हैं तो सिंपल तरीके से क्या करिए, इन नंबरों को पलट दीजिए, है ना। यानी कि हमारे पास 4 कर दीजिए, यहाँ पर 1 कर दीजिए और यहाँ के साइन बदल दीजिए, यानी कि माइनस का 3 कर दीजिए और माइनस का 2 कर दीजिए। बस वही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन, ये वाला ए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप व्यू के सभी प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं, ये मान लीजिए, और ये सभी प्रश्न आप बना के आने वाले हैं। ठीक है, कोई भी ऑप्शन मिस नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। चलो भाई नेक्स्ट क्लास को देखा जाए। ये रहा, इस टाइप का बाबू प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इस टाइप का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जरा एक बार देखो, हम आपको बता दें कि अगर इस टाइप का कोई प्रश्न पूछे कि ए की पावर 25 का मान बताओ या ए की पावर कुछ भी का मान बताओ, जैसे हमारे पास ए बराबर ये ऑलरेडी दे रखा है, जैसे ये ऑलरेडी दे रखा है 1001, जैसे ये दे रखा है, तो एक बात जानो, अगर यहां पर ए की पावर विषम आता है, अगर 25 पूछता है या फिर पूछता है कि 27 बताओ, 13 बताओ, 11 बताओ, 9 बताओ, 7 बताओ, है ना, 5 बताओ, अगर विषम पूछता है तो जो ए की वैल्यू होगी वो सेम हो जाएगी, सेम हो जाएगी। लेकिन अगर सम पूछता है, जैसे ए की पावर मान लो 2 पूछ ले या 8 पूछ ले, तो इसका विकर्ण बदल जाएगा, यानी कि जो विकर्ण ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, वो ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगर ए की पावर 8 पूछता है तो यहाँ 0 हो जाता, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0 हो जाता, ऐसा हो जाता। अगर ए की पावर 8 पूछता, और यहाँ हमारे पास क्या पूछ रहा है, ए की पावर 25, अगर विषम ही पूछेगा तो सेम नंबर आ जाएगा, यानी कि ए की पावर 25 का मान क्या हो जाएगा, ए की पावर 25 का मान ए ही बदल जाएगा, यानी कि वही रहेगा। आपको ये याद रखना है, सम और विषम कंडीशन याद रखनी है, यानी कि इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर सम आता है, सम वैल्यू पूछता है, तो ये विकर्ण बदल जाएगा, जो ऐसा ऐसा विकर्ण है तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा ऐसा विकर्ण है तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि विकर्ण इसका जो है वो चेंज कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। ठीक है, सम होने पर विकर्ण चेंज होगा, विषम होने पर वही रहेगा, सेम वही रहेगा। इस तरह का प्रश्न आपको सभी को बनाने हैं। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देखो बनाया जाए। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है,
ये वाला प्रश्न जैसे आता है, इस वाले प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे जरा एक बार चेक करो भाई। इस वाले प्रश्न को कैसे बनाएंगे? हमारे पास लिखा है 2a माइनस 7 बराबर a लिखा हुआ है, तो a और b के मान बताने, तो 2a माइनस 7 बराबर a है, तो यहाँ लिख देंगे 2a माइनस 7 बराबर a, है ना। इस 7 को इधर और इसको इधर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2a माइनस a बराबर ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2a में 1 घटेगा तो a बराबर हमारे पास क्या रहेगा 7 ही रहेगा। ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि b माइनस 1 बराबर हमारे पास 1 हो जाएगा, माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा। माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो b बराबर 2 हो जाएगा। तो 7,2 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 7,2? सी वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धर्मेंद्र कुमार जी कह रहे हैं सर एफ एक्स प्लस वाई वाला प्रश्न बता दीजिए प्लीज। ठीक है, बता देंगे, परेशान बिल्कुल मत होइए, उस वाले प्रश्न को हम बता देंगे। ठीक है, चलो जल्दी से पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए जाए, फिर वो वाला प्रश्न आपका बता दिया जाएगा। निश्चिंत रहो, ठीक है, एकदम निश्चिंत रहो, प्रश्न बता दिया जाए। देखो क्या है, आज नहीं तो कल वाली क्लास में बता देंगे, जब सारणिक की हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पर भी बता देंगे, क्योंकि आज ऑब्जेक्टिव क्लास में बहुत सारे प्रश्न करने हैं, तो लेकिन वो वाला प्रश्न जरूर बता देंगे। आपकी बात हम रख लेंगे, वो वाला प्रश्न कल वाली क्लास में जरूर बताएंगे, डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, ये वाला जो है हमारे पास प्रश्न बनाना है, तो इसको भाई जल्दी से बनाओ भाई। आप लोग क्या बनाएंगे जरा देखो, हमारे पास ये लिखा है इसमें सारणिक का मान बताना है, तो आप लोग गुणा करना तो सीख ही गए हैं। अगर नहीं सीख पाए तो जरा देखो, हमको ऐसे और ऐसे गुणा करना होता है ना। यानी कि पहले इसका इससे, तो जब 1 का 2 से करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 0 का 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, जब 0 का 2 से करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 का 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे गुणा हो रहा है। फिर आगे वाला ऐसे ऐसे, 1 का 3 से करेंगे माइनस का तो माइनस का 3 हो जाएगा, 0 का जब 4 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, इस 0 का माइनस 3 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इस 1 का 4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, हमारे पास हो जाएगा 2 0, यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा 4। देखो किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है ऐसा, आप देखेंगे 2 0 -3 4 ए वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। हम थोड़ा सा सॉल्व करके इसलिए बता देते हैं कि बहुत सारे बच्चे अभी भी गुणा नहीं सीख पाए हैं, इस वजह से बता देते हैं। बाकी इस तरह के प्रश्न तो हवा में चले जाते हैं, एकदम माइंड में सॉल्व हो जाते हैं ना, कर लीजिएगा आप। चलो अगला देखो प्रश्न, ये वाला सेम प्रश्न वैसा ही है, बनाओ भाई, सेम प्रश्न वैसा ही है, इसको बनाओ। जब इसको आप बनाओगे तो गुणा करना है आपको, ऐसे ऐसे गुणा करना है। तो जब 6 का 1 से करोगे तो 6 हो जाएगा, है ना, और जब 5 का -1 से करोगे ऐसे ऐसे गुणा करते हैं, प्लस करके लिखेंगे, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसका इससे करेंगे तो -5 हो जाएगा, है ना, -5 हो जाएगा। देखो जरा ऐसे ऐसे करके लिखेंगे, तो 6 में 5 जाएगा तो कितना बनेगा 1 बनेगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन आएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 का जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ये वाला होगा। और जो बच्चे ये आंसर दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, क्योंकि रूल आप नहीं समझे हैं। हमने बताया कि ऐसे ऐसे गुणा करके लिखा जाता है और जोड़ा भी जाता है। देखो 6 को 1 से करा तो 6, फिर लगाया प्लस, और 5 का -1 से कराया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सी होगा, जरा गौर करना आप लोग, ठीक है, मिस्टेक ना कर देना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न आए, ये वाला प्रश्न देखो क्या कहा, 2023 में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों, 2023 में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, जल्दी से बनाइएगा। ये वाला प्रश्न आपको बनाना है, तो क्या बताएंगे आप, 13 को 2 से करेंगे तो हमारे पास 26 हो जाएगा, जब 13 को 2 से करेंगे तो 26 हो जाएगा, 15 का 0 करेंगे तो 0 रहने दो, -1 का 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, जब 4 का 0 से करेंगे तो 0 होगा, रहने दो, 13 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 15 को 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, जब -1 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 का 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा। 26 माइनस का 2 30 और 8, कहां पर आपको दिख रहा है ऐसा, 26 30 -2 8, सी वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, बताते रहना, अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बता देना, जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार आप बता दीजिएगा सर ये वाला बता दीजिए, हम उसको रिपीट कर देंगे। ठीक है, बाकी तो इस प्रश्न एकदम इजी इजी से प्रश्न है। देखो ये वाला प्रश्न कैसे बनाना है भाई, बनाओ, इस वाले प्रश्न को कैसे बनाओगे। देखो हमको गुणा वैसे ही करना होता है, ऐसे ऐसे गुणा करना होता है। गुणा करो इसको, जब 2 का 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा, फिर लगाते हैं प्लस, 3 का 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, है ना। ठीक है, और नीचे गुणा करो, जब 5 का 2 से करोगे तो 10 हो जाएगा, प्लस जब 7 का 5 से करोगे तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा। देखो ये गुणा कर दिया हमने, है ना, गुणा कर दिया है। चलो इसको सॉल्व कर लो, तो 15 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और 10 और मतलब 35 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा दिखाई दे रहा है 19 45 आपको डी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। सर क्वेश्चन नंबर भी लिख दीजिए, हाँ अभी क्वेश्चन नंबर भी लिखेंगे, परेशान ना हो, ये क्वेश्चन कुछ अलग से ऐड कराए गए हैं, इस वजह से, मतलब बाद में ऐड कराए गए हैं, तो इस वजह से इनमें क्वेश्चन नंबर नहीं है, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, परेशान बिल्कुल मत हो। ठीक है, प्रश्न आ जाएंगे। चलो देखो यहाँ पर ये वाला आपको क्या करना है, ये वाला बनाना है भाई, बनाओ ये वाला प्रश्न बनाइए। देखो ये वाला प्रश्न कैसे बनाना है भाई, कैसे बनाना है, देखो -1 का गुणा ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, -1 का 1 से करोगे तो कितना आएगा -1 हो जाएगा, फिर इस -1 का इस प्लस -1 से करोगे तो -1 प्लस 1 हो जाएगा,
मतलब ये आ जाएगा। देखो जरा, ऐसे 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 गुणा होता है, फिर ऐसे, यानी कि इसका इससे होगा तो -1 हो जाएगा, है ना, और फिर इस -1 का -1 से होगा तो -1 + 1 हो जाएगा, यानी कि -1 + 1 आएगा। जरा देखो कौन सा होगा, -1 + 1 होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वाले को, हाँ एक बार जो लोग जीरो कह रहे हैं वो जीरो नहीं होगा, ये आप लोग फिर से मिस्टेक कर दे रहे हैं बाबू, यही चीज तो ध्यान देनी है आपको, ये मिस्टेक नहीं करना है। जो बच्चे जीरो कह रहे हैं, जरा देखो, हमने बताया गुणा करने का तरीका कि ऐसे गुणा करने के बाद यहाँ आगे नहीं बढ़ेंगे। जब हमने कल भी समझाया था गुणा, तब भी बताया था कि ऐसे ऐसे गुणा चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, वो अलग उसमें लिखा जाएगा, रो में लिखा जाएगा, अलग उसमें लिखा जाएगा। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम -1 का 1 से कराएंगे तो -1 आ जाएगा, फिर इसका बाद में करेंगे -1 करेंगे तो प्लस का बनाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, ना कि जीरो बनेगा। ध्यान दीजिएगा भाई इस वाले को, नहीं तो फिर आप लोग मिस्टेक कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो हाँ नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, गुणा तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर अनिल सलवारे गुणा में कंफ्यूज हो जाते हैं, बताइए ना। आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक हो, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो उसमें जरा देख लीजिएगा, ये वाला जो गुणा है बढ़िया कलर्ड करके समझाया गया है कि आपको गुणा ऐसे बताया गया है कि आपको ऐसे गुणा करना है, ऐसे और ऐसे। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो उसमें आप जरा देखिएगा कि पहले ऐसे ऐसे पंक्तियों को ऐसे ऐसे गुणा करते हैं, फिर यहाँ पे जितनी भी बनी होती हैं वो कलर्ड करके इतना बढ़िया बताया गया, आप एक बार देख लेंगे तो समझ जाएंगे। ऐसे ऐसे पंक्तियों को ऐसे गुणा करना है, जब एक पंक्ति से हो जाता है तो फिर यहाँ पर मतलब एक स्तंभ इधर वाले एक स्तंभ से हो जाता है तब दूसरे स्तंभ में पढ़ते हैं, जब दूसरे स्तंभ में हो जाता है तब तीसरे स्तंभ में पढ़ते हैं। लेकिन गुणा ऐसे ही होता है, इसका ऐसे, इसका ऐसे हो जाएगा, लिख देंगे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ऐसे गुणा करते हैं। और पहले वाले का पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से, तीसरे वाले का तीसरे वाले से गुणा करते हैं, है ना। ठीक, चलो ठीक, देखो भाई नेक्स्ट प्रश्न देखो जरा, बात समझ गए ना। चलो देखो ये वाला प्रश्न भाई बनाओ, ये वाला प्रश्न बनाओ, बढ़िया सा प्रश्न है। और इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, ये 3 है और हम जानते हैं कि जब भी आप व्यू में किसी नंबर से गुणा करते हैं तो सभी नंबर में जाता है, लेकिन अगर यही सारणिक होती तो वो या तो एक पंक्ति में जाता या एक कॉलम में जाता, वो आगे चल के बताएंगे। देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 × 21 हो जाएगा, और इसका इससे करेंगे तो 8 × 24 हो जाएगा, है ना। इसका इससे करेंगे तो -6 हो जाएगा, और इसका इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऐसा, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ चलिए देखो, हमारे पास 21 24 -6 0, 21 24 -6 0, यानी कि ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जरा देखो, हमारे पास ये वाला प्रश्न है, अब तो बना ही ले जाएंगे इस तरह के प्रश्न, इस तरह के प्रश्न तो हवा में आप लोग उड़ा देंगे। 3 से गुणा करना है तो 3 से गुणा करना है तो 3 × 25 15 और 3 × 7 21, फिर आगे गुणा करेंगे तो 3 × 6 18 और 3 × 8 24 हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा बनेगा 15 21 18 24। तो कहाँ है 15 21 18 24, यानी कि सी वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतना इजी वे में बताया जा रहा है और इतने इजी क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ भैया। 2 से अंदर गुणा करा दोगे तो सर 2 6 4 8 हो जाएगा, 2 2 3 6 2 दूनी 4 2 चौके 8। किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है ऐसा, 2 4 6 8, हमको डी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये रहा। अब इस बार फिर से एक बार गुणा करना देख लो, ध्यान से समझ लेना, जो बच्चों गुणा नहीं समझ पा रहे हैं जरा ध्यान से समझ लेना। हमें गुणा ऐसे और ऐसे करना होता है, यानी कि क्या करेंगे, पहले वाले का पहले वाले से, फिर दूसरे वाले का दूसरे वाले से गुणा करते हैं। ध्यान समझो, क्योंकि इस तरह के ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं। तो ऐसे गुणा, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे गुणा होगा। ध्यान से समझिएगा, जब 2 का 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर लगाएंगे प्लस, 5 का 10 से करेंगे, 5 का 50 से करेंगे तो 250 हो जाएगा, है ना। और जब 8 का 5 से करेंगे तो 8 5 40 होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे चलता है। तो अब 8 का 5 से होगा, 10 का 50 से होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 500 हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करो, 250 में 10 जोड़ोगे तो 260 बनेगा, और 500 में 40 जोड़ोगे तो ये 540 बनेगा। अब देखो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऐसा, ऐसा देखो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास 260 540 बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 3 तानु शाह जी कह रहे हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहे हैं सर, थोड़ा हार्ड बताइए। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या नहीं समझ में आया, देखेंगे भाई 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया जाए। एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये क्या है, इसमें इसमें क्या था क्वेश्चन नंबर 3 में, हमें इसमें ए और बी के मान बताने थे, यही है ना क्वेश्चन नंबर 3। देख लो जरा, ये पहला क्वेश्चन, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। यहाँ 2a - 7 थोड़ा सा स्पेस हो गया है, लेकिन वो स्पेस है नहीं यहाँ, अच्छा ये मिस्टेक है हल्की सी, ये 7 आगे आएगा तो 2a - 7 रहेगा। 2a - 7 बराबर ये वाला इसके बराबर हो जाता है, और ये इसी में जुड़ा हुआ है, 2a - 7 बराबर a और 1 b - 1 की वैल्यू है।
माइनस ये वाला 7 इधर जाएगा और ये वाला इधर आएगा, 2a माइनस ए बराबर हो जाएगा 7, 2a में 1 घटेगा तो a बराबर 7 आ जाएगा। इसमें सिंपल है, b माइनस 1 बराबर ये वाला 1 हो जाएगा, माइनस का 1 उधर जाएगा 2 हो जाएगा, 7 का 2 तो आएगा। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया तुमको, क्या बताओ भाई? वो थोड़ा सा स्पेस हो गया है, स्पेस समझ जाओ भाई, वो कभी कभी टाइपिंग की मिस्टेक भी हो जाती है ना, टाइपिंग में भी कभी कभी ज्यादा एक कर्सर दब गया होगा तो हो गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, ये वाला ये वाला प्रश्न भाई एडजॉइंट ए बताना है, और इस तरह का प्रश्न हम ये कह रहे हैं, हमारी बात मान लो कि इस तरह के वाले प्रश्न में दिल लगा लो, दिल दे चुके सनम आ रहा है भाई, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, जरा गौर कर लीजिएगा। क्या है? एडजॉइंट ए बताने वाला है। एडजॉइंट ए निकालने का एकदम सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल तरीका हमने बताया है। इनको पलटो, यानी कि 4 यानी कि 2 और यहाँ पे लगाओ माइनस, -1 -3, बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओगे आपको आंसर मिल जाएगा और 1 सेकंड में ये प्रश्न बन जाएगा, है ना। इस तरह से आपको बनाना है, एग्जाम में बनाना है, विद डीलिंग के साथ, एकदम मुस्कुरा के बनाना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। आप भाई जितने बच्चे गुणा नहीं सीख पा रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न गुणा वाले आ रहे हैं, भैया सीख लीजिए, भैया जी सीख लीजिए। इस वाले में सिर्फ इसी पे टिक करे रहिए और इन सभी नंबरों का गुणा करा दीजिए। कैसे? ऐसे गुणा चलेगा, ऐसे 7 का 1 से करेंगे तो 7, फिर लगाते हैं प्लस, 6 का 0 से करेंगे तो 0, फिर 0 का 1 से करेंगे तो 0, फिर प्लस लगाते हैं, -1 का 0 से करेंगे तो 0, देखो हो गया। अब आगे वाले में लगाते हैं टिक, इस वाले में तो ये 7 का 0 से होगा 0 प्लस, 6 का 1 से होगा तो 6, फिर 0 का 0 से होगा तो 0 प्लस, -1 का 1 से होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, बस इसी को लिख लेंगे 7 और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा -1। अब इतनी सिंपल तरीके से बता दिया, अब भाई समझ जाइए गुणा, अब भाई सीख जाइए। अब ये मत कहिएगा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये 7 6 0 -1 हमारे पास कहाँ है, 7 6 0 -1, यानी कि सी वाले ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, सैटरडे वाला पीडीएफ नहीं आया है, सैटरडे वाला पीडीएफ नहीं आया भाई, देख लेंगे सैटरडे वाला पीडीएफ नहीं आया है तो, है ना। सैटरडे वाला अगर पीडीएफ नहीं आया है तो उसको देख लेंगे भाई, है ना। चलिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये भी बताओ। अब गुणा करने वाले ही प्रश्न केवल भरे जा रहे हैं, बार बार वही आ रहे हैं कि बच्चों को सिखा ही के मैनेंगे, और इसी तरह के प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जान लीजिए। कोई अगर ऊब रहा हो कि सर बहुत इजी बता रहे हैं, इसी तरह के प्रश्न आते हैं, जान लो सबसे ज्यादा प्रश्न इसी तरह के आते हैं। ऊबना तो बिल्कुल नहीं है, गुणा करना है। हमने बताया ऐसे ऐसे गुणा चलेगा और कोई तरीका नहीं है। तो 1 का 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, बस हो गया। फिर 0 का इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, हो गया। फिर इसका इससे करेंगे तो 6 कम 6 हो गया। फिर इस 0 का इस 6 से करेंगे, 0 हो गया गुणा। देख लो जरा कौन सा हो जाएगा, 5 0 6 0 कहाँ दिख रहा है, डी वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। 6 नंबर का डी नंबर हो जाएगा। चलो भैया अब ये वाला प्रश्न बताओ, इसमें क्या करना है, x और y का मान बताना है, तो x इसके बराबर कर देंगे और y को इसके बराबर करेंगे। बराबर करो भैया, x बराबर क्या है 2x - 1, है ना। ये माइनस का 1 क्या करेंगे, इधर उठा लाएंगे और ये x उधर उठा लेके जाएंगे। तो चलो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x की तरफ ये वाला 1x जाएगा तो -x बराबर 1 बचेगा, क्योंकि माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2x में 1x घटाएंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। एक मान तो हमको मिल गया। दूसरा मान ये रहा क्या, y बराबर 7 रहा। देखो ये दूसरा मान मिल गया, x का मान 1 होना चाहिए और y का मान 7 होना चाहिए। हमको शायद b वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो b वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। b वाला आंसर है ना, बहुत सारे बच्चों ने हमसे पहले दे दिया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न अब आया थोड़ा ठीक, ऊंट पहाड़ के नीचे आया। देखो इस तरह का प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 3a³ + 2a² + 5a + i = 0, तो a इनवर्स किसके बराबर होगा। देखो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, देखो जरा हमारे पास, इस प्रश्न को जरा ध्यान समझिएगा, हम ज्यादा लंबा नहीं बताएंगे लेकिन समझा देंगे कि कैसे निकाला जाता है। 3a³ + 2a² + 5a + i = 0। a इनवर्स निकालने के लिए जो भी i वाली वैल्यू होती है उसको उधर लेके जाते हैं, यहाँ पे i होता है तो प्लस का i उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 3a³ + 2a² + 5a बराबर ये हो जाएगा माइनस का i, है ना। अब क्योंकि हमें a इनवर्स बताना है तो हम क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन में a इनवर्स से गुणा कर देते हैं। तो ये -i को इधर लिख लेते हैं और पूरे क्वेश्चन में a इनवर्स से गुणा करेंगे। तो जब a इनवर्स से गुणा करेंगे तो यहाँ सब जगह a कम होता चला जाएगा। कैसे होगा जरा देखो, हम एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, बाकी आप लोग समझ जाइएगा। ऐसे +2a² * a इनवर्स और प्लस का 5a * a इनवर्स, सभी में हमने a इनवर्स से गुणा कर दिया। इस वाले बच्चे को केवल इधर लिखा है, ठीक है। माइनस भी अंदर लेके चले जाएंगे, तो क्योंकि a इनवर्स को i से गुणा कराएंगे तो a इनवर्स ही बनेगा और ये माइनस इधर भेज देंगे। तो माइनस का 3 में 1 घट जाएगा तो a की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा
2 में 1 घट जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 2 a की पावर 1 हो जाएगा और यहाँ a इनवर्स a मिलके a इनवर्स मिलके i बना देगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5i हो जाएगा। ये सिंपल तरीका हो जाएगा। आप इसको बहुत फास्ट वे में अगर करना चाहें तो बहुत फास्ट वे में करना चाहें तो सिर्फ क्या करना है, सभी में माइनस लगाना है। देखो यहाँ पे देख लेना है, कोई नंबर तो नहीं है। अगर ये i अकेला आता है तो सभी में माइनस लगाना है और घाते कम कर देनी है। 3 है तो 2, 2 है तो 1, 1 है तो 1 भी नहीं i। तो किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है हमको? -3a + 2a है ना, +2a का है। इसका भी तो साइन बदलेगा, ये भी तो माइनस होगा। गुरुजी एक माइनस नहीं बदले, बाकी सब बदल दिए। ये भी तो माइनस होगा, सभी के साइन, क्योंकि माइनस जाएगा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो सभी माइनस के होंगे। ये भी बदलेगा, ये भी साइन बदलेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी बदलेगा। एक साइन बदला, दूसरा बदला ही नहीं, ये भी बदलेगा भाई। ए स्क्वायर यानी कि ए रहेगा और यहाँ माइनस का 5i रहेगा। तीनों साइन बदल जाएंगे, है ना, तीनों साइन बदलेंगे। तो हमारे पास ये वाला बी वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीनों साइन बदल जाएंगे, देखिएगा भाई, क्योंकि ये माइनस जाएगा तो इसका भी साइन, इसका भी साइन, इसका भी साइन बदल जाएगा और ये कम हो जाएगा। सबसे सिंपल तरीका है, आप फास्ट वे में करिए। आई वाले को उधर लेके जाइए और सभी में लगाइए माइनस, क्योंकि ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का होगा। सभी में लगाइए माइनस और एक एक को कम करते चले जाइए, फट से आंसर आ जाएगा, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। क्या कह रहे हैं अमन कुमार जी? बजाज ने ये बात कहा है, किसी को प्राप्त होने वाले को लोगों को मरवा दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पढ़िए भाई, बजाज फाइनेंस बाइक वाइक ना करवा करिए, बाइक बाद में आएगी, पहले तो यहाँ आएगा। देखो इसमें पूछना है, इसमें पूछ रहा है कि क्या निम्नलिखित में से कौन सा सम्मित आव्यूह है, ये हमसे पूछ रहा है। सम्मित आव्यूह कौन सा है? सम्मित जानते हैं हम लोग कि अगर हम स्तंभों को, अगर पंक्तियों को स्तंभों में लिख दें, पंक्तियों को स्तंभों में लिख दें, अगर तब भी सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो एक सम्मित आव्यूह। उस केस में जरा क्या होगा, देखो इसको अगर हम पलटें तो क्या हो जाएगा, 1, यहाँ ये तो नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको ऐसे पलटेंगे, जरा देखो इसको हम जब पलटेंगे -1, क्योंकि ये ऐसे लिखा है, हमें ऐसे पलटना पड़ेगा। 1 यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो पलटने पर सेम नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, सेम नहीं आ रहा है। ऐसा कहाँ, जरा देखो हमारे पास ये 102, इसको जरा देखते हैं क्या पलटने पर सेम है। जब इसको पलटेंगे तो 102 100 है, ये भी नहीं है, है ना। तो यहाँ पे क्या है, और इसको जरा पलटो, इसको देखो, यहाँ इसको जब पलटोगे तो हमारे पास क्या है, 1 और 2। इसको ऐसे पलटोगे तो 1 और 2 भी नहीं है, यानी कि कोई भी नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सेम होना चाहिए, बदलने पर सेम आना चाहिए, इनमें से कोई नहीं आ पा रहा है, इस वजह से इसमें इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कोई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, कोई नहीं वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। ये वाला प्रश्न क्या है, ये वाला प्रश्न हमारे पास क्या है, जरा देखिएगा। देखो ये वाला प्रश्न भाई, गुणा करना है रे भैया, अब तो गुणा कर ही लेंगे सभी बच्चे। सर 3 दूनी 6, 3 पची 15, 3 पची 15, 3 से 21। ये लो भैया, कहाँ दिख रहा है, 15 15 21, यानी कि ए वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ये लो, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न, ये देखो गुणा वाला आ गया भाई। इस तरह का प्रश्न तो मान लो आ गया, 2-3 एग्जाम में आ ही गया। गुणा करना, इसको इससे गुणा करना है, गुणा करते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और 3 का 1 से करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, 5 1 कम 5 हो जाएगा। सर इतना स्लो स्लो गुणा काहे कर रहे हैं, कुछ बच्चों को अभी भी गुणा नहीं समझ में आ रहा है, इस वजह से। 2 1 कम हो गया, हो गया, हो गया, गुणा तो कर दिया ना, देखो प्लस का 7, हमने गुणा तो कर दिया। इसको इससे और इसको इससे गुणा कर दिया, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 7 5 12, यानी कि 5 और 12 कहाँ दिख रहा है, 5 और 12 ए वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर थोड़ा हार्ड बताइए। अच्छा अब हार्ड चाहिए, आता है हार्ड, आता है, परेशान न हो, आता है, लेवल अभी बढ़ाया जाता है। फिलहाल चलो सहखंडज बताना है, हलवा हलवा सा क्वेश्चन है, क्या ही किया जाए, इस तरह के प्रश्न आएंगे ही एग्जाम में, क्या ही किया जाए। सहखंडज बताना है, एक्स का सहखंडज, यानी कि हमें एडजॉइंट ए की वैल्यू बतानी है। इन नंबरों को पलटना है, 11 यहाँ, 8 यहाँ, यहाँ यहाँ माइनस लगा देने हैं, -10 -9, चेक कर लो किस ऑप्शन में दिख रहा है। 8 माइनस 11, नहीं नहीं नहीं, हमारे पास 8 11 था तो 11 8 होना चाहिए, 11 8 -10 -9, ए वाले ऑप्शन में यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 12 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना करेक्ट, 12 का ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट जरा आप लोगों से भाई बात कर लीजिए, आप बताओ जरा समझ में प्रश्न आ रहा है कि नहीं, आप बताओ कितने बच्चे गुणा सीख गए हैं। जो बच्चे ये कह रहे थे कि सर अभी भी हमको गुणा समझ में नहीं आ रहा है, तो अब बता दीजिए कि कितने बच्चों को गुणा अभी भी कंफ्यूज कर रहा है, जल्दी से बताइए। हम 1 मिनट का रिस्पॉन्स लेंगे, फिर अपने टॉपिक पे आएंगे, फटाफट आगे के प्रश्न करेंगे। गुरुजी हाँ बताइए, बताइए कितने बच्चों को अभी भी गुणा नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है, जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत है भाई जल्दी से बताइए, फिर हम आगे क्लास कर लेते हैं फटाक से, 1 मिनट का टाइम लेंगे। जो भी बच्चे परेशान है अभी गुणा से, सर अभी भी नहीं आया है, जल्दी से बताइए सर। अब आ गया ना, अब तो दिक्कत नहीं है, अब तो दिक्कत नहीं, देखो मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि हाँ आप सर हो गया है, अब समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे से सर समझ गए। हाँ अभी भी कुछ लोग हैं सर मुझे नहीं आ रहा है,
नीतीश कुमार यादव जी कह रहे हैं, मोहित कुमार जी कह रहे हैं सर अभी भी नहीं आ रहा है सर इंटीग्रेशन। अरे इंटीग्रेशन थोड़ी पूछा जा रहा है, यहाँ तो गुणा पूछा जा रहा है, आप इंटीग्रेशन काहे कह रहे हैं? जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तब बताइएगा सर इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है। ठीक है सर, आप चैप्टर तो हलवा बना दिए हैं। चलो अविनाश कुमार जी को भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, अब एक बार एक दो प्रश्न और देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर भैया आप गुणा ना आए ना तो भैया क्या ही किया जाए, हमने इतने सारे सवाल बता दिए कि अब क्या ही किया जाए। चलो देखो अब ये वाला प्रश्न आ गया, बताओ इस वाले प्रश्न को देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। पहला ऑप्शन आप लोग दीजिएगा, बताइए कितने बच्चे इस वाले प्रश्न को बनाकर हमको बताते हैं कि यहाँ पर कौन सा प्रश्न सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ फटाफट भाई। देख ले कह रहे थे ना सर बहुत जल्दी से जल्दी जल्दी बताइए, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। हाँ एक बच्चा बताया है टारगेट बोर्ड कि 13 का सर बी होगा, 13 का बी होगा है। बताइए कितने बच्चे बता रहे हैं सर 13 का ए होगा, बहुत बच्चे बता रहे हैं, हो गई ना मिस्टेक। प्रियंका कुमारी जी 13 का बी, बहुत बढ़िया वेरी गुड। हमने बताया था अगर यहाँ सम आता है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है, यानी कि ये विषम होता 7 होता तो सेम होता, सेम लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर सम है तो इसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाएगा, ऑर्डर जरूर चेंज होगा। तो अगर x की पावर 6 का मान निकालेंगे तो इसका जो विकर्ण है वो चेंज हो जाएगा, वो 1001 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हमने बताया था, हमने बताया था, नोट करके लिख लो। अगर विषम है तो सेम रहेगा, लेकिन अगर सम पूछा जाए तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी कि विकर्ण बदल जाएंगे। नोट कर लो ये बात। तो इसमें कौन सा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जो बच्चे ए वाला कह रहे हैं एक बार नोट कर लो अपने कॉन्सेप्ट को, नोट कर लो भैया। विषम है तो सेम रहेगा, सम है तो ऑर्डर उसका यानी कि विकर्ण बदल जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो ये वाला, बताओ भाई गुणा, गुणा करना है गुरुजी, बहुत सारे गुणा करवा दिए हैं आज तो। हमको गुणा ऐसे और ऐसे करना होता है, यानी कि 1 का 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, बस छोड़ दो हो गया। फिर ऐसे फिर ऐसे करना है, 0 का 3 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, फिर ऐसे करना है, 5 का 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर ऐसे करना है, 0 का 5 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। बताओ भाई, बताओ भाई, अब भी नहीं आया, अब भी नहीं आया क्या? बोर्ड भी हैंग करता है भैया। 3500 कौन सा दिख रहा है? 3500 डी वाला ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है। स्लो मोशन मोड ऑन हो गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न। हाँ ये वाला प्रश्न बताइए भाई। देखो इसमें क्या कह रहा है 3x प्लस 5, यहाँ भी बाबू स्पेस है। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन में थोड़ा स्पेस है, ध्यान दीजिएगा। 3x प्लस एक साथ है, 3x प्लस 5 एक साथ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 बराबर 11 हो जाएगा। x और y के मान बताने हैं तो हमारे पास क्या होगा 3x प्लस 5 बराबर 11, और 5 ये इधर चला जाएगा तो 3x बराबर 11 में 5 घटेगा तो 6 बचेगा, और ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि x बराबर हमारे पास कितना होगा 2 होगा। और यहाँ पर ये बराबर इसके होगा, यानी कि y माइनस 2 बराबर 6 होगा। माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर कितना होगा 8 हो x कह रहे हैं, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 8 हो जाएगा हमारे पास। y बराबर कितना हो जाएगा 8, तो x का मान 2 y का मान 8 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ए वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, ये वाला ए इनवर्स बताना है। देखो हमने शॉर्टकट मेथड इसका बताया था, तो इस बार हम शॉर्टकट मेथड से ही बताएंगे। ए इनवर्स बताना है, ए इनवर्स देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है प्लस का, वो भी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और वही माइनस इन सभी में लगेगा, वही माइनस इन सभी में लगेगा, तो माइनस का और इनको कम भी करना है, यानी कि ए स्क्वायर इसको भी कम करना है, माइनस का 3a इसको भी कम करना है। दोनों ए स्क्वायर आ गए, दोनों ए स्क्वायर नहीं होंगे, एक सवाल भी गलत है, दोनों ए स्क्वायर नहीं होंगे, एक ए होना चाहिए था, है ना, ऐसे होना चाहिए। दोनों ए स्क्वायर नहीं होंगे, प्रश्न गलत है, ऐसे होना चाहिए। चलो दोनों ए स्क्वायर नहीं होने चाहिए बाबू, एक गलत प्रश्न गलत है। ठीक है तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, माइनस का 3 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 3, और ए है तो ए हट कर सीधा क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा आंसर। कौन सा होगा? ए स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 3 आई, यानी कि ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आई को उधर ले जाना है, आई को उधर ले जाना है, यानी कि ए इनवर्स बराबर सभी में लगाना है माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर ना लगाते, माइनस होता तो ना लगाते, लेकिन प्लस है ना, उधर जाने पर ये माइनस बनेगा, वही माइनस इन सभी में लग रहा है। ठीक, और इनकी घाते भी कम कर देनी। ठीक है ना, इस तरह शॉर्ट ट्रिक से इसको कर देना है। चलो नेक्स्ट ये वाला भाई गुड़ा, अभी गुड़ा से अभी छूटा नहीं है मामला, गुड़ा करवा के ही मानेगा, है ना, गुड़ा करवा के ही मानेगा। चलो भाई करा जाए गुड़ा इसका। गुड़ा कहता है कि ऐसे और ऐसे गुड़ा किया जाएगा, है ना, 1 का 1 से करेंगे तो 1, 0 0 0 0 कोई मतलब नहीं, हो गया। इसका इससे करेंगे, देखो 1 का क्या 0 का 1 से 0, 1 का 0 से 0, 0 का 0 से 0, यानी कि यहाँ 0, फिर इसका इससे होगा 1 का 0 से 0, 0 का 1 से 0, 0 का 0 से 0, यानी कि सब 0, है ना। फिर इसका इससे, यानी कि हमारे पास 0 का 0 से 0, 1 का 1 से 1, है ना, और 0 का 0 से 0।
ये हो जाएगा 1001, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है 1001, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमको नजर आ रहा है, तो सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, जो बच्चे 17 का डी कर रहे हैं, यानी कि अभी भी वो लोग गुणा में गलती कर रहे हैं, जरा चेक कर लो, अभी भी आप गुणा में कंफ्यूज हो रहे हैं। जो बच्चे 17 का डी वाला ऑप्शन या ए वाला या बी वाला ऑप्शन लिख रहे थे, अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एक बार चेक कर लो। लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है पर असंभव नहीं है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जो बच्चे अभी भी, कुछ बच्चे ने लिखा था भैया डी ऑप्शन लिखा था, ए ऑप्शन लिखा था, बी ऑप्शन लिखा था, एक बार अपना कॉन्सेप्ट अभी भी चेक कर लो, टाइम है। नहीं इस तरह का प्रश्न आएगा तो फिर आपसे बन नहीं पाएगा, जान लीजिए। चलो अब ये आ गए कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न। हमारे पास प्रश्न ये कह रहा है कि यदि ए 3 गुणे 3 कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो एडजॉइंट ए का मान क्या होगा। बाबू इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखो हम फार्मूला बता देते हैं कि अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है या 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो एक फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बराबर फार्मूला होता है ए की पावर n माइनस 1, ए की पावर n माइनस 1, ये एक फार्मूला होता है। यहाँ पे ए सारणिक में लग रख दो इसको, ए सारणिक के अंदर, सारणिक के पावर ए की पावर n माइनस 1। अच्छा n क्या है, यहाँ जितनी भी कोटि की होगी n क्या है, जैसे अगर 3 क्रॉस 3 की आ रही है, 2 क्रॉस 2 की आ रही है, तो आप शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हो। चलो देखो यहाँ पे 3 कोटि का है तो यहाँ 3 रख देंगे, यानी कि ए की पावर सारणिक ए की पावर, सारणिक ए की पावर 3 माइनस 1, यानी सारणिक ए की पावर 2 हो जाएगा। सिंपल फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसी फार्मूले से आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट नेक्स्ट देखा जाए। ये रहा, देखो यहाँ पे जरा ध्यान से समझो क्या कह रहा है कि हमारे पास यदि ए बी और सी क्रमशः 2 गुणे 3, समझाओ 2 गुणे 3, 4 गुणे 3 और 2 गुणे 4 ऐसा है, तो क्रम के आव्यूह हैं तो कौन सा गुणनफल प्राप्त होगा, यानी कि कौन सा संभव होगा। इसके लिए हमने टेक्निक बताई थी कि अगर पहला आव्यूह है तो पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसको कैसे चेक करेंगे, पहले वाला और लास्ट वाला, मतलब देखो एक का लास्ट वाला और दूसरे का पहले वाला सेम होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में 4 है और यहाँ पे स्टार्टिंग में 4 है, आपको देखो दिखाई देगा। यहाँ दोनों जगह शुरुआत में 4 है, नहीं होगा। यहाँ पे दोनों जगह लास्ट में 3 है, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट में 4 है, यहाँ स्टार्टिंग में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे 4, और इसको कैसे लिख सकते हैं 4 गुणे 3। देखो ये सेम मैच कर जाएगा, यानी कि गुणा संभव हो जाएगा। तो ये किसका मान है, ये सी का मान है, और ये किसका मान है, ये शायद बी का मान है, सी और बी का मान है, यानी कि सी भी संभव होगा और कुछ नहीं होगा। तो सी भी है कहीं पे, बी वाले ऑप्शन में सी भी दिखाई दे रहा है, तो सी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। सर जी अभी कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, अभी लाइव क्लास में कितने बच्चे जुड़े हैं, अभी लाइव क्लास में जुड़े हैं 871 बच्चे जुड़े हुए, ठीक है 871 बच्चे जुड़े हुए हैं लाइव में। पहली क्लास में, मैथ की पहली क्लास में बच्चे 1200 कुछ समथिंग में जुड़े थे, अभी 871 बच्चे देख रहे हैं। चलो ठीक है, अब देखो ये बात सी भी समझ में आई कैसे हुआ, ये वाला सी भी समझ में आया ना, कि हमने बताया है टेक्निक, हमने क्या बताया है टेक्निक, हमने ये बताया है कि पहला जो आव्यूह होता है उसमें स्तंभों की संख्या, जैसे अगर 2 गुणे 3 है तो ये स्तंभों की संख्या, और दूसरा अगर आव्यूह कोई है तो उसमें पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। गुणा तभी संभव होगा अगर ये वाले दोनों सेम हैं, यानी कि एक का लास्ट वाला और दूसरे का पहले वाला अगर सेम है तो गुणा संभव होगा, अन्यथा गुणा संभव नहीं होगा। ठीक, अन्यथा गुणा संभव नहीं होगा, ये बात हम ध्यान से बता दे रहे हैं, ध्यान से एक बार नोट कर लो। अगर 2 आव्यूह हैं, गुणा तभी संभव होगा जब पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, तो गुणा संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि एक में लास्ट में और एक में स्टार्टिंग में नंबर सेम आना चाहिए, ठीक है, तो गुणा संभव होगा, नहीं तो नहीं। चलो अब आप बात समझ गए होंगे, इसको यहीं पे हम लिख दे रहे हैं आगे नेक्स्ट। हाँ ये वाला देखो जरा, ये वाला प्रश्न तो हम इसको हम बहुत बार कहते हैं कि ये हम इस प्रश्न को ना हम हमेशा स्टार वाली कैटेगरी में रखते हैं, हमेशा हमेशा स्टार वाली कैटेगरी में ये प्रश्न होता है, जितने स्टार दे दो उतने कम है, हमेशा स्टार वाली कैटेगरी में ये प्रश्न रहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। जरा देखो हमारे पास क्या कह रहा है कि ए आई जे एम गुणे एम एक वर्ग आव्यूह है, यदि वर्ग आव्यूह कब होगा, देखो वर्ग आव्यूह तभी होता है जब स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर होती है, जैसे 2 गुणे 2 आ जाए, या फिर 3 गुणे 3 आ जाए, है ना, या फिर 4 गुणे 4 आ जाए। अगर ऐसा है तो हम ये कहते हैं कि ये वर्ग आव्यूह है, यानी कि इसका मतलब क्या बराबर होना चाहिए कि m बराबर n होना चाहिए, मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वह एक वर्ग आव्यूह, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। चलो नेक्स्ट, ये वाला प्रश्न देखो, हाँ ये वाला प्रश्न तो आप खुद से बना पाएंगे। जो बच्चे कह रहे थे सर एक बार नहीं समझ में आया प्रश्न, तो इस वाले प्रश्न में आप अच्छे से समझ सकते हो। देखो क्या कह रहा है कि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह इस प्रकार है जिसका क्रम दिया गया 2 गुणे 2, तो एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए का मान क्या होगा,
एडजॉइंट ए का मान क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे, अभी फार्मूला पढ़ के आए हैं कि सर एडजॉइंट ए बराबर फार्मूला होता है सारणिक ए की पावर n-1, यानी सारणिक ए की पावर 2x2 की मैट्रिक्स है तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1, यानी कि सारणिक ए की पावर 2 में 1 घटेगा ए रहेगा, यानी कि सारणिक ए ही आ जाएगा। सारणिक ए कहाँ दिख रहा है आपको, बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जरा देख लो, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ फार्मूला लगाना है और कोई कुछ काम नहीं करना है, फार्मूला लगाओ आंसर। 3 है तो 2, 2 है तो 1, आराम से। हाँ 0x0 एक वर्ग अवयव है सर, बिल्कुल है। 0x0 अवयव बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे 0x0 है, 0 0 0 0 अवयव तो भरे ही है इसमें, ऐसे दिखाने के लिए है, बिल्कुल है। ये आप वर्ग अवयव है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ऐसे आप बना सकते हैं। लेकिन हर एक नहीं बना सकते कि आप हर एक कर दीजिएगा, नहीं, कंडीशन है कि बराबर होना चाहिए, 0 इधर 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 बराबर होने चाहिए। अगर 2 पंक्तियां 2 स्तंभ हैं तब रहेगा वर्ग अवयव, लेकिन अगर आप ऐसे लिख दें तब नहीं रहेगा। मतलब जैसे आप अगर ऐसे लिख दें, ऐसे 3 इधर लिख दें और इधर लिख दें, तो ये एक वर्ग अवयव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक, यहाँ देखो 1 2 पंक्तियां हैं लेकिन 1 2 3 स्तंभ हो गए, तो ये वर्ग अवयव नहीं होगा। वर्ग अवयव की कंडीशन है कि सब सेम होने चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रश्न, ये वाला मस्त प्रश्न है, बढ़िया सा प्रश्न है। चलो बताओ क्या होगा। इस प्रश्न को कैसे बनाओगे जल्दी से बताओ। कह रहा है हमारे पास कि एक मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे सममित है यदि। सममित की कंडीशन कब होती है, तो सममित की कंडीशन होती है कि अगर ए आई जे की वैल्यू ए जे आई के बराबर होती है, यानी कि अगर पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए, तो ऐसे अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं, सममित अवयव, यानी कि ए डैश बराबर ए होता है। पंक्तियों को स्तंभों पर लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए आई जे बराबर ए जे आई, यानी कि बी वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा सममित अवयव हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। ये किसी एकांक अवयव आई के लिए हमेशा क्या होता है कि आई स्क्वायर का मान 1, आई क्यूब का मान 1 नहीं सॉरी आई क्यूब का मान आई की पावर 10 का मान आई, है ना, आई की पावर 20 का मान, जितना भी लिखो वो सब आई बना देगा। आई की पावर चाहे जितनी हो वो आई ही रहेगी, वो कभी नहीं बदलेगी, यानी कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है, आई हो जाता है। आप गुणा करके भी चेक कर सकते हैं इसको। क्या कह रहे हैं सर, समय से बड़ा कोई टीचर नहीं और हालात से बड़ा कोई किताब नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, है ना। जितने अच्छे आपके विचार हैं और उतने ही अच्छे आपके कर्म होने चाहिए। विचार जितने अच्छे होते हैं कर्म भी उतने अच्छे होते हैं, तो अपने विचारों को अच्छा करिए, कर्म अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे, है ना। और जितने अच्छे कर्म होंगे उतना अच्छा भविष्य होगा, सुनहरा भविष्य होगा, अच्छा भविष्य। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर है ना। हाँ ये बताइए, एक वर्ग अवयव एक सममित अवयव है यदि, कंडीशन अभी बताया, सममित की कंडीशन होती है ए डैश बराबर ए, और ये किसकी कंडीशन है, ये सममित की कंडीशन। अगर कोई सममित अवयव है तो ए डैश बराबर ए आ जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ ये वाला इस बार आप लोगों को बताना है, देखो सेम है। यदि दो अवयव ए और बी 2x4 और 3x2 के क्रम में है तो क्या ए बी निकाला जा सकता है या नहीं, ए बी संभव है कि नहीं, यानी इन दोनों का गुणा संभव है कि नहीं है। 2 गुणे 4 हमारे पास लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है 3 गुणे 2। बताओ ए बी इनका गुणा संभव है या नहीं, है आपको बताना है, संभव है कि नहीं है, जल्दी से बताओ भाई, देखते हैं कितना बच्चा जल्दी से इस प्रश्न को बता पाता है। ये गुणा संभव है या नहीं है। प्रियंका कुमारी जी 25 का डी कह रही हैं, ब्यूटी कुमारी जी कह रही हैं, हाँ इरफान अंसारी जी कह रहे हैं 25 का डी होगा, ए भी संभव नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, आप लोग बात को अच्छे से सीख गए हैं, वेरी वेरी गुड। 100% मार्क्स इस बात के लिए, है ना। देखो देखो क्यों संभव नहीं, क्योंकि यहाँ ये बराबर ही नहीं है, और जब बराबर ही नहीं है तो गुणा संभव ही नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। चलो नेक्स्ट। हाँ ये वाला प्रश्न देखो जरा, ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है भैया गुरुजी, देखो भैया मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न को हल करना है। कौन हल करके दिखाएगा, जो जल्दी से हल करके दिखाएगा तो 2 टॉफियां ऑनलाइन गिफ्ट कर दी जाएंगी। देखते हैं कौन हल करके दिखाता है इसको जल्दी से। ये प्रश्न कह रहा है कि व्युत्क्रमणीय प्राप्त नहीं होता है यदि के का मान क्या होना चाहिए। देखो व्युत्क्रमणीय प्राप्त नहीं होता है यदि, अगर व्युत्क्रमणीय, देखो ए इनवर्स तभी संभव नहीं होगा जब इस पूरी सारणी पूरा अवयव का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करके 0 दिखा देते हैं, तो 2k क्या हो जाएगा, 2k माइनस का 15 बराबर 0, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2k बराबर 15, है ना। तो यानी कि k बराबर कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। k बराबर कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन जो कि मैक्सिमम बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया, मैक्सिमम बच्चों ने। ठीक है, हाँ वेरी गुड, आप लोगों से यही उम्मीद थी कि बहुत अच्छा आंसर देंगे। अब लगता है कि दिल कभी कभी खुश हो जाता है जब से एक सीरियल से आंसर आता है ना। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट। हाँ भैया, अरे
ये प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें आप क्या देखना है, आपको इसमें चेक करना है भाई, जल्दी से चेक करना है। निम्नलिखित आव्यूहों में से 4 क्रॉस 4 क्रम के विकर्ण आव्यूह को ज्ञात करना है। इसमें आपको विकर्ण आव्यूह को आपको ज्ञात करना है कि 4 क्रम चर का कौन सा इसमें सही होगा, आपको वो चेक करना है जिसमें विकर्ण आव्यूह होना चाहिए, है ना। जल्दी से बताओ भाई, इसमें जिसमें विकर्ण आव्यूह होना चाहिए 4 क्रम 4 का कौन सा सही है। आप देखेंगे कि विकर्ण यानी कि यहाँ की वैल्यू जो है सेम, मतलब यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए, बाकी कहीं वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उसी को हम लोग विकर्ण आव्यूह बोलते हैं, है ना। देखो यहाँ पे सिर्फ होनी चाहिए, यहाँ भी है यानी कि ये नहीं है ना, यहाँ भी है यानी कि ये नहीं है, यहाँ भी है यानी कि ये नहीं है, सिर्फ विकर्ण में होनी चाहिए, तो सिर्फ विकर्ण में देखो ये रहा, इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो यानी कि हमारे पास जो सी वाला ऑप्शन है, यही क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। सी सर सी आंसर है सर, 25 सीसी सर, 200 सीसी, है ना। बाइक आती है। चलो ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, बताओ भाई, कौन सा पलटने पर व्युत्क्रमणीय आव्यूह, कौन सा मतलब पलटने पर सेम हो जाए, जल्दी से बताओ भाई। आपको शायद ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, 4 -6 -6 -6 9 लिखा हुआ है। इसको जब आप पलटेंगे ना, यानी कि ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे से खड़ा करेंगे तब भी सेम आएगा, कोई भी चीज बदलेगी नहीं, आप पलट कर देख सकते हैं। ये -4, इसको ऐसे लिखा हुआ, -6 को नीचे लिखेंगे और इसको ऊपर लिखेंगे, -6 और इसको यहीं पे लिखा रहने देंगे। देखो पलटने पर भी बिल्कुल सेम आ रहा है, यानी कि यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। हाँ 28 तब भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा, ये निम्नलिखित में से किसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है, ये एक बढ़िया सा प्रश्न है, किसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। भैया ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा वाला आ गया, है ना। किसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताइए किसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है, बताइए किसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है, फटाफट जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई इस प्रश्न को। हाँ 29 का, चलिए 29 का बी, हाँ ये वाला, क्योंकि विकर्ण आव्यूह अगर दिया गया है तो आप इसको आप पलटेंगे भी तो ऐसे वैसे पलटेंगे तो सेम आएगा, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन बिल्कुल सेम हो गए हैं, कहीं नंबर मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखो क्योंकि आप इसको ऐसे पलटेंगे ना विकर्ण आव्यूह को, जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3 ऐसे लिखा हुआ है, जब आप इसको ऐसे परिवर्तित भी करेंगे ना तब भी सेम आएगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि 1 0 0 रहेगा, इसको भी बदलेंगे तब भी 0 2 0 रहेगा, इसको भी बदलेंगे तब भी 0 0 3 रहेगा, ये हो तो जाएगा, लेकिन दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, तो यहाँ पे आप किसी एक में हम बदल देते हैं, थोड़ा सा कहीं पे भी बदल देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ताकि या बी जो बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन देख लीजिएगा भाई, बी और सी इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक है तो बी और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, आप इसको चेक कर लीजिएगा ना। यहाँ पे कहीं पे हमने मतलब टाइप करवाने में मिस्टेक कर दी है, यानी कि यहाँ पे बी भी हो सकता है, उस हिसाब से सी भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई दूसरा नंबर होता तो फिर होना। चलो चलो क्या कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे व्युत्क्रम चेक करना है क्या, व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं, 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट। व्युत्क्रम के लिए क्या होता है कि ए सारणी का ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये चेक करना है ना। अच्छा भैया ये चेक कर लेते हैं, इसमें जो सारणी का ए का मान 0 नहीं है, वो हम यहाँ परिवर्त चेक किए दे रहे हैं, यहाँ पे ए इनवर्स चेक करना है, देखो जल्दी से वो भी चेक कर देते हैं, किस सारणी का मान 0 नहीं होना चाहिए, हमको ये चेक करना है। यानी कि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक जरा गौर करिएगा भाई, इसको सारणी में पहले लिखो, क्या लिखा हुआ 1 1 1 और 1 1 1, है ना। जब आप इसका प्रसार करेंगे, है ना, जब आप इसका प्रसार करेंगे तो ये तो भाई निकलेगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि सारणिक के लिए कंडीशन क्या है, जो सारणिक होती है, जो सारणिक होती है वो सदैव वर्ग ही होती है, वर्ग के अलावा और कोई चीज नहीं होती है, सारणिक सदैव वर्ग ही होती है, वर्ग के अलावा और कोई होती ही नहीं है। 2 गुणे या तो 2 होगी, या फिर 3 गुणे 3 होगी, या तो फिर 4 गुणे 4 होगी, नहीं उसका फिर प्रसार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लेंगे तो ये कैंसिल ये कैंसिल, ये कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सेम होगी वो सारणिक होगी, पहली बात तो ये तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हैं, स्तंभ 2 हैं, ऑर्डर ही सेम नहीं है, यानी कि सारणिक में नहीं बदला जा सकता। और ये वाला देखो, इसमें 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ हैं, ये भी सारणिक में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि सारणिक हमेशा वर्ग होती है और कोई नहीं होती, तो बचेगा यही, बचेगा ये, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। और इसको चेक जरा कर लो, सारणिक ए का मान 0 नहीं आना चाहिए उस हिसाब से, है ना। तो जब आप करेंगे, तो जब आप 1 लेंगे, तो जब 1 लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका देखो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे गुणा करेंगे तो 6 - 0 आ जाएगा। जब आप बाकी के 0 लेंगे तो सब कुछ 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 से गुणा करने पर सब कुछ क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है, बाकी सब 0 रहेगा, तो 6 कम 6 हो जाएगा, यानी कि सारणिक ए का मान 6 आ जाएगा, यानी सारणिक ए का मान 0 नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स निकाला जा सकता है, इसका मतलब ए इनवर्स निकाला जा सकता है। तो बी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है ना इन दोनों का निकाला जा सकता है।
ठीक है, सेम ऑप्शन है, इस वजह से यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन होता तो हो जाता। इसमें आप लोग दोनों, वैसे दोनों में आप टिक करिए, है ना, दोनों में टिक करिए, दोनों का निकल सकता है। ठीक है, चलिए, है ना। हाँ, यहाँ पे आप ऐसे चेक करेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए हमें सारणिक ऑफ ए चेक करना पड़ता है कि उसका मान 0 नहीं आना चाहिए। तो सारणिक ऑफ ए का मान 0 नहीं आएगा, ना इसमें आएगा ना इसमें आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही दिख रहे हैं, है ना। और हमेशा सारणिक हमेशा वर्ग फॉर्म में होती है, तो इसको भी आप लोग जरा याद कर रखिएगा, सारणिक हमेशा वर्ग फॉर्म में ही होती है। अगर दूसरे फॉर्म में आएगी तो सारणिक नहीं होगी, और सारणिक नहीं होगी तो फिर उसका ए इनवर्स नहीं निकाला। चलो, अंकेश कुमार जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि 2a + 3b बताइए। तो 2a + 3b ये हमको बताना है, 2a + 3b। तो क्या करेंगे, पहले तो a में 2 से गुणा करेंगे और b में 3 से, फिर जोड़ देंगे। इसमें 2 से गुणा करो तो 18 हो जाएगा, है ना, और इसमें 3 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 33। 18 में 33 जोड़ो जरा, 8 5 13, शायद 53 हो जाएगा, है ना, सही है। 18 में 33 जोड़ोगे तो 53 नहीं, 8 3 11 51 हो जाएगा, 53 कहाँ जोड़ दे रहे हो। फिर यहाँ पे 2 से गुणा करोगे, क्योंकि ए में 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा करोगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और इसमें 3 से गुणा करोगे तो 8 3 24 हो जाएगा। 24 24 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। और जरा देखो, इसी तरह से गुणा करो, इसमें 2 से करोगे तो 20, इसमें करोगे तो 20 20 का है 30, क्योंकि इसमें 3 से होगा, तो 30 20 50 हो जाएगा। 50 51 नहीं, कहीं किसी ऑप्शन में नहीं है। 51 50 हाँ दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन दिखाई देने लगा है। इसमें करोगे 2 से तो 13 दूना 26, इसमें करोगे 3 से तो 7 21, 21 और 26, 21 और 26 कितना हो जाएगा, 47, है ना। फिर इसमें करोगे 2 से, 11 दूना 22, इसमें करोगे 3 से 27, 27 और 22 कितना हो जाएगा, 49, है ना। फिर 14 दूना 28 और यहाँ 36 18, 28 और 18 46 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, बी वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुणा करके जोड़ देना है। चलो भैया नेक्स्ट ऑप्शन देखा जाए, ये रहा, ए स्क्वायर का मान बताना है, यानी कि 2 बार गुणा कर देना है। ए स्क्वायर का मान 1 -1 -1 1 और गुणा कर दो 1 -1 -1 1, गुणा करके जोड़ दो भाई। इसका इससे जोड़ोगे तो 1 का 1 से जोड़ोगे तो 1 रहेगा, -1 जोड़ोगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। इसका इससे करोगे तो -1 हो जाएगा, और इसका इससे करोगे तो -1 हो जाएगा। फिर इसका इससे करोगे तो -1 हो जाएगा, इसका इससे करोगे तो -1 हो जाएगा, इसका इससे करोगे तो +1 हो जाएगा, इसका इससे करोगे तो +1 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 -2 -2 2 हो जाएगा। 2 ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास हो जाएगा 1 -1 -1 1, और ये किसका मान है, ए का मान है। यानी कि हमारे पास ए स्क्वायर बराबर 2 ऑफ सारणिक ए आ जाएगा। ए स्क्वायर ऑफ 2 सारणिक ए या 2a आ जाएगा, सारणिक ए ना लिखो, 2a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि 30 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि हमें सिर्फ जोड़ना है, a + b करना है, a + b करना है। जोड़ दिया जाए भाई, 9 में 11 जोड़ोगे, 9 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। 12 में 8 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, 10 में 10 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, 13 में 7 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, 11 में 9 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, 14 में 6 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, है सब 20 20 20 आ जाएगा, 20 20 20, यानी कि कौन सा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये निम्नलिखित में से कौन सा 3 क्रम 3 का एकांक आव्यूह है, एकांक यानी कि एकांक आव्यूह होना चाहिए, विकर्ण में संख्या होनी चाहिए, 3 × 3 भी होना चाहिए। यहाँ पे विकर्ण नहीं है, नहीं होगा, यहाँ पे विकर्ण में नहीं है, नहीं होगा, विकर्ण में नहीं है, नहीं होगा, तो विकर्ण में होना चाहिए, उसी को हम लोग एकांक आव्यूह बोलते हैं। यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके विकर्ण में संख्याएं होती हैं, है ना। यानी कि हमारे पास 33 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा, 2a + 3b करना है, 2a + 3b करना है, जल्दी से करो। इसमें 2 और इसमें 3 से गुणा, 2 3 6 और 3 से गुणा, 7 21 और 21 और 6 कितना हो जाएगा, 21 6 27, 2 पंचे 10, 5 3 15 10 25, यहाँ 2 छक्के 12 और 8 3 24, 24 12 36, यहाँ 2 चौके -8 और यहाँ 36 18, यानी कि 10 हो जाएगा। देखो किस ऑप्शन में दिख रहा है, 27 25 26 10, 27 25 36 10, है ना, यही तो है, 27 27 25 36 10, बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन हार्ड लीजिए, अब हार्ड ये वाला बना लीजिएगा आप लोग, ये वाला भी बना लीजिएगा, होमवर्क में कुछ प्रश्न तो बनवा ही दिए गए हैं, ये वाला भी बना लीजिएगा, A' वाला, इस वाले में सिर्फ 2 से गुणा कर देना है, कर लीजिएगा, है ना। ये L है, ये L है, तो जब इसको आप गुणा करेंगे ऐसे 2x XL और यहाँ क्या है YM, जब इसको आप गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x 2L 2y 2m हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। और जरा देख लेते हैं,
प्रश्न ए डैश निकाल देना है, परिवर्त कर देना है, ऐसे ऐसे जो दिख रहे हैं इनको खड़ा कर देना है, यानी कि 1 2 3 है ना, 4 5 6 कर देना, बस ये हो गया ए डैश, निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट ये वाला, हाँ ये वाला देखो प्रश्न, ये वाला जरा ध्यान से देखो, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो ए माइनस ए डैश, ये आपको याद रखना है हमेशा, ए माइनस ए डैश एक क्या होता है, एक विषम सममित आव्यूह होता है, ये हमने क्लास में भी बताया था, ये आपको याद रखना है, या विषम सममित होता है, विषम सममित होता है, यह एक विषम सममित आव्यूह होता है, ये आपको याद रखना है, ये आप नोट कर लेना है, ए माइनस ए डैश हमेशा क्या होता है, विषम सममित आव्यूह होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। हाँ या कह रहा है यदि ए और बी एक ही क्रम के वर्ग आव्यूह है तो ए बी का होल डैश बराबर क्या होता है। बच्चों ये वाला फार्मूला हमने प्रूव करके भी दिखाया था, ये एक सूत्र है कि ए बी का होल डैश बराबर क्या होता है, बी डैश ए डैश, ये एक सूत्र ही है, इससे हमने क्वेश्चन भी बनाया था 5 मार्क्स वाला, यानी कि बी डैश ए डैश, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा कि यदि ए एक व्युत्क्रम आव्यूह है, यहाँ पे जरा ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि ए का व्युत्क्रम आव्यूह बी है, यानी कि ए का व्युत्क्रम यानी कि ए इनवर्स का मान क्या है, बी है, ध्यान देना, ए का व्युत्क्रम आव्यूह बी है तो ए बी बराबर बी ए क्या होगा, ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होगा, कह रहा है ए का व्युत्क्रम आव्यूह यानी कि अपोजिट उल्टा आव्यूह बी है, यानी कि कहने का मतलब ये है भाई ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स का मान बी है तो क्या होगा, यहाँ पे बी की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास होगा ए, और बी की जगह पे क्या लिख देंगे, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स मिलके क्या बनाएगा, आई बनाएगा, आई यानी कि ये एकांक आव्यूह बन जाएगा, ये कौन सा आव्यूह हो जाएगा, एकांक आव्यूह बन जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी है ना, क्वेश्चन बैंक होगी तो ये वाले का ऑप्शन यहाँ आपको गलत दिखाई देगा, आप इसको जरा गौर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप मिस्टेक कर देंगे। ठीक है, हाँ क्वेश्चन बैंक में इसको ऑप्शन गलत दिया गया है, जरा एक बार इसको नोट कर लीजिएगा कि क्योंकि गलत दिया गया है, यहाँ कह रहा है कि यदि ए का आव्यूह, ए का व्युत्क्रम आव्यूह यानी कि ए का अपोजिट, ए का व्युत्क्रम आव्यूह बी है, यानी कि ए इनवर्स का मान क्या है, बी है, तो पूछ रहा है कि ए बी और बी ए का मान क्या होगा, तो जब यहाँ बी का मान ए इनवर्स रखेंगे तो ए इनवर्स से ए न्यूट्रल हो जाएगा तो सिर्फ आई बचेगा, और आई का मान ये होता है, ये आप जरा एक बार गौर कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ चलो जल्दी से भाई देख लेते हैं, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक दो प्रश्न अच्छे अच्छे और देख लेते हैं, फिर आप लोगों को छोड़ देते हैं, बाकी प्रश्न आप लोग होमवर्क में बनाइएगा, जो बढ़िया सा प्रश्न है वो केवल उसको ही लेते हैं ना। देखो जल्दी से, हमारे पास क्या है, आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि और केवल यदि व्युत्क्रम तभी होंगे यदि हमारे पास ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा, अगर ये मिलेगा, अभी हमने बताया ना व्युत्क्रम अभी तभी होंगे जब ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होगा, आई होगा, अगर ए बी बराबर बी ए बराबर क्या है, आई है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी का क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह है ना, इनको हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, ये व्युत्क्रम आव्यूह है। ठीक है, ये हम ये कह सकते हैं कि ये व्युत्क्रम आव्यूह है। ठीक है, कंडीशन होती है। चलो नेक्स्ट, हाँ ये वाला प्रश्न बाबू थोड़ा सा बढ़िया सा प्रश्न है, इस वाले प्रश्न को थोड़ा गौर करना है, यही वाले प्रश्न की हमें तलाश थी और ये वाला प्रश्न आ गया है, ये वाला प्रश्न आपको जरा ध्यान से समझना, यही वाला प्रश्न के लिए हम थोड़ा सा वेट किए थे, इसको समझा के फिर हम बाकी वाले जो बचे हुए क्वेश्चन है होमवर्क में दे देंगे। देखो ये कह रहा है कि प्रथम 6 धन पूर्णांक है, प्रथम 6 धन पूर्णांक यानी कि हमारे पास 6 संख्याएं हैं, प्रथम 1 2 3 4 5 6 है, 6 धन पूर्णांक हैं, तो ये कह रहा है 6 धन पूर्णांक लेते हुए असमान अवयव वाले कुल कितने अलग अलग आव्यूह बना सकते हैं, कुल कितने आव्यूह बना सकते हैं, है ना, कुल कितने आव्यूह बना सकते हैं, जरा ये वाला आप जरा गौर करिए। देखो 6 आव्यूह हैं तो इनको हम कितनी प्रकार से पहले लिख सकते हैं, पहले ये जानो, जैसे हमें इनसे सारणी बनानी है तो कुछ बच्चा कहेगा हम सर इनको 6 गुणे 1 लिख सकते हैं, यानी कि जैसे लिखा है ऐसे ही डब्बे में बंद कर सकते हैं, या फिर 1 गुणे 6 लिख सकते हैं, यानी कि एक ही स्तंभ में 6 लिख दें, 1 गुणे 6 ये ऑर्डर आप बना सकते हैं, 1 गुणे 6 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देना आव्यूह में, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 के मान लीजिए 2 पंक्तियां हो जाएं, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और एक कैसे लिखते हैं, 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 यानी कि हमारे पास ये कैसा बनेगा, 3 गुणे 2 वाला ये ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से आप 4 प्रकार से इस अवयव को भर सकते हैं सारणिक के अंदर, एक तरीका ये, एक तरीका ये, एक तरीका ये और एक तरीका ये, मतलब टोटल 4 तरीके हो सकते हैं। टोटल कितने हो सकते हैं, 4 तरीके। देखो 6 गुणे 1, 1 गुणे 6, 2 गुणे 3 और या फिर 3 गुणे 2, 4 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, 4 तरीकों से हम सारणिक बना सकते हैं, क्लियर बात है, 4 तरीके से बना सकते हैं। और टोटल अवयव कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं, तो भाई हर बार अवयव बदल सकता है। भाई यहाँ हम 1 रखेंगे, कोई दूसरा बच्चा जो देख रहा है वो कहेगा नहीं सर हम 6 रखेंगे, तीसरा बच्चा जो देख रहा है कहेगा नहीं सर हम 5 लेंगे, फिर और कोई बच्चा देख रहा होगा वो कहेगा नहीं सर हम 4 रखेंगे पहले हमारा मन, कोई कहेगा सर हम 3 लेंगे, कोई हम कहेगा हम 2 लेंगे, यानी कि इन सभी नंबरों की स्थिति बदल सकती है। हर एक जगह पर 6 नंबर रखा जा सकता है, हर एक जगह पर मतलब नंबर बदल बदल के रखा जा सकता है। तो इन नंबरों को कितनी प्रकार से भरा जाएगा वो आपने पढ़ा था, 6 फैक्टोरियल प्रकार से भरा जाएगा।
6 फैक्टोरियल यानी कि वो भी समझा देते हैं। इस प्रश्न को जल्दी से बना के समझा देते हैं। देखो 6 प्रकार से यानी कि हमारे पास जैसे 6 अंक हैं, 6 अंक हैं, है ना? 6 अंक यानी कि अगर ये वाले अंक को उठाकर हम यहाँ बिठा दिया, तो अब यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कटेगा। तो अब बाकी बचे हुए नंबरों की जगह पे देखो, बाकी यहाँ पे 1 2 3 4 5 बाकी बचे हुए स्थानों में से 1 2 3 4 5 लोग तैयार हैं कि सर हमको बैठाओ, सर हम रेडी हैं। मतलब पांचों लोगों में से कोई आ सकता है। मान लो हमने 4 बिठा दिया, यहाँ पे 4 आ गया, है ना? तो बाकी 4 जगह पे कितने लोग आ सकते हैं? 4 लोग आ सकते हैं। यानी कि ये 6 फैक्टोरियल प्रकार से बन सकता है। 4 गुणे 6 फैक्टोरियल, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस प्रकार से भरा जा सकता है। यहाँ पर 6 में से 6 नंबर आ सकते हैं। जब एक नंबर आकर बैठ जाएगा तो आगे वाली सीटों के लिए 5 लोग खड़े रहेंगे। जब दूसरा भी आकर बैठ जाएगा तो आगे वाली 4 सीटों के लिए 4 लोग रहेंगे, फिर आगे वाली सीटों के लिए 3 लोग, फिर आगे वाली सीटों के लिए 2 लोग, इसी तरह से 1 लोग बचेगा। इनको हम लोग गुणा कर देते हैं तो 6 फैक्टोरियल का मान बाबू 720 होता है। आप गुणा कर लीजिए, देखो गुणा करके भी दिखा देते हैं। 6 पंचे 30, 30 चौके 120 और गुड़े 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना? यानी कि बरछंग 72, 720 हो जाएगा गुड़ा। और गुड़े 4, गुड़े 4 क्यों कर रहे हैं बाबू? बता भी दिए हैं गुड़े 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन नंबरों को हम 4 प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यानी कि हम गुणा कर देंगे इसको 720 गुड़े 4। 720 गुड़े जब 4 करेंगे तो देखो जरा कितना आंसर आएगा। 4 शून्य शून्य, 4 दूनी 8 और 4 सते 28। यानी कि इसका आंसर कितना होगा? 2880 आंसर होगा। वो हमारा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? वो हमारा ए वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला प्रश्न आप समझ गए होंगे। बाकी बचे हुए प्रश्नों को आप लोग बनाइएगा। इजी से प्रश्न है। बाकी हुए बचे हुए प्रश्नों को आप लोग सभी प्रश्नों को बनाइएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जाता है ना? सभी प्रश्नों को आप अच्छे से बनाने का प्रयास करिएगा। जो प्रश्न ना आए वो हमको बताइएगा, फिर बना दिया जाएगा। बाकी टोटल आपको होमवर्क में दिया जाता है बनाने के लिए। हम टोटल कितने प्रश्न हमारे पास हैं? काफी सारे प्रश्न हैं, ये आपको बनाने के लिए दे दिए जाते हैं। प्रश्न हमारे पास हैं, देख लेते हैं कितने प्रश्न हैं हमारे पास। 79 प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न भी हम जल्दी से बताएंगे कि अगर 3 गुणे 3 कोटि का एक ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रविष्टि 0 व 1 है। सेम उसी प्रकार से है, 3 कोटि 3 यानी कि हमारे पास 9 अवयव होंगे। कितने होंगे? 9 अवयव होंगे। और 9 अवयव को भरने का तरीका सारणी में कितना है? 2 की पावर 9। और 2 की पावर 9 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 9, यानी कि अगर 2 की पावर 9 को हम सॉल्व करेंगे तो 512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 512 हो जाएगा। अंकेश कुमार जी कह रहे हैं सर एक बार 28 नंबर देख लीजिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं 28 नंबर। आपकी बात पे हम बिल्कुल चेक कर लेंगे। कौन सा नंबर? 28 नंबर चेक कर देख लेते हैं। 28 नंबर कहाँ है? 26, 27 और 28। हाँ, इसमें क्या चेक करना था? इसमें चेक करना था व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अच्छा, देख लेते हैं भाई इसको। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसको इससे गुणा करते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 नहीं 36 हो जाएगा। और माइनस इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 नहीं 36 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही गलत है। सही कह रहे हैं आप। एक बार इसको जरा मैच कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे परिवर्त निकाल दिया था ना, और हमको निकालना क्या था? व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालना था। जरा एक बार देख लेते हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब यानी कि सारणिक ए हमें 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हमने क्या निकाल के दिखा दिया? परिवर्त। भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है ना, हमें निकालना व्युत्क्रमणीय चाहिए था, लेकिन हमने ए डैश निकाल दिया था, है ना? चलो देख लेते हैं यहाँ पे जरा क्या होगा। यहाँ पे जरा देख लेते हैं भाई, यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा सा चेक कर लो। सारणिक ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे करेंगे 4 तियां 12, यहाँ करेंगे 6 दूनी 12, है ना? 4 तियां 12, 6 दूनी 12, यानी कि इसमें 0 आ जाएगा। तो ये तो नहीं होगा। इसमें भी 0 आ गया। 4 नया 36, इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36, और फिर माइनस आ जाएगा, है ना? तो यानी कि 0 हो जाएगा इसमें भी। तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 चौके 36 और माइनस, इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 चार 36, तो यहाँ आ जाएगा 72। इसमें करेंगे तो 4 तियां 12 माइनस, इसमें करेंगे तो 4 तियां 12 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 0 नहीं आएगा। और जिसमें 0 नहीं होगा वही ए इनवर्स होता है ना? वही ए इनवर्स निकलता है। ठीक है, सही बात है। चलो, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे भाई थोड़ी सी मिस्टेक थी, हमने ए डैश चेक कर दिया था, है ना? और चेक करना था ए इनवर्स वाला, यानी कि व्युत्क्रमणीय चेक करना था। ठीक है अंकेश कुमार जी, बढ़िया है, वेरी गुड। आपने ध्यान दिया गलती को, के लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं। वेरी गुड, बढ़िया, है ना? चलो, क्लियर है ना? अच्छा, 34 नंबर भी एक बार कोई बच्चा कर रहा है। 34 नंबर में क्या देखना है? 34 नंबर जोड़। अरे जोड़ तो आप लेके चेक कर लीजिएगा, इसमें तो क्या ही है। इसमें जोड़ घटाना हमारा मिस्टेक हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। इसमें जोड़, इसमें हमें क्या करना है? 2a से गुणा करना है और फिर 3 से गुणा करना है। तो इसमें 2 से गुणा करोगे तो 2 3 6 होगा, और इसमें गुणा करोगे तो 3 से 7 21 होगा। 21 6 27 होगा। ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है,
चेक कर लीजिएगा भाई, ये आपके ऊपर है, इतना सरल क्वेश्चन नहीं चेक करेंगे हम। चलो ठीक है, मिस्टेक भी होगी तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो फिर बच्चों बाकी क्वेश्चन आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और कोई अगर प्रश्न में दिक्कत हो तो फिर बताइएगा, ठीक है। फिर एक बार हाँ देखेंगे हम लोग, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, है ना। मिलते हैं बच्चों सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, वंदे मातरम।